हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको वन प्लस नॉट CE4 लाइट में चार्जिंग की समस्या अगर होती तो कैसे आप सही करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको देखिए ये कनेक्टर पर आपको रेड जो पॉइंट दिख रहा है, रेड पॉइंट पर अगर आप चार्जिंग लगा करके नीचे अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ अगर 5.1 वोल्ट की सप्लाई अगर आपकी आ रही तो चार्जिंग जैक नीचे से और बीच में जो पत्ता लगी होती है वो एकदम परफेक्ट है। अगर यहाँ पर नहीं आ रही तो आप नीचे से यहाँ पर आप जंपर मार सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि अब ये सप्लाई अगर ऐसे हमें चेक करना है नॉर्मल उस पर, तो फिर हम वो डायोड वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर 400 से 600 तक GR आनी चाहिए। अब GR अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो फिर हमको इसकी सप्लाई और अंदर तक देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये सप्लाई मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सप्लाई आगे कहाँ तक जा रही है। अब इसमें दोस्तों देखना पड़ेगा कि इसकी सप्लाई ये देखिए OBP IC बहुत सिंपल सी बनी हुई है। देखिए रेड पॉइंट 2 बनी है, यहाँ पे देखिए कॉरेट लगा हुआ है। उधर देखिए 1 2 3 IC लगी हुई है, बहुत आसानी से लगी हुई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें अगर शॉर्ट होती तो आपको बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आ रही यहाँ पर नहीं आ रही तो फिर आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए पतली आई छोटी सी IC आई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस IC में ये होती है चार्जिंग IC में यहाँ अगर आई है इन हुई तो और उसके बाद आउटपुट होगी तो फिर यहाँ ये देखिए BPS लाइन है। BPS लाइन में कंप्लीट आपको वोल्टेज बनाएगी। उधर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए VWAT की लाइन है, VWAT की लाइन फिर इसमें आई है, VWAT की लाइन इसमें आई है। ये देखिए कैपेसिटर लगी हुई है, कैपेसिटर लगा के फिर देखिए VWAT लगाने के बाद में जो है सीधे अपने रास्ते पर आई है। देखिए इस IC में यही सब खेल होता है कि आपका BPS लाइन बनेगी और VWAT की लाइन बनेगी। और VWAT की लाइन आपकी बैटरी कनेक्टर पर आएगी और कनेक्टर पर देखिए आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पर देखिए आ गई, VWAT की लाइन कंप्लीट बन गई। अब ये चीज़ अगर कम्प्लीटली आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर हमको ये हो गई ठीक है। उसके बाद हमको चेक करना होता है DPDM और CC1 CC2। देखो DPDM की यहाँ बिंदु रखा हुआ, ये देखिए यहाँ दोनों रखा है। ये पे यहाँ पर 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई आएगी, 300 से 600 तक रहेगा। ये देखिए उसमें देखिए यहाँ पर एक डायोड रखा हुआ है, एक जो है वो रखा हुआ रजिस्टर रखा हुआ है। ये देखिए गया हुआ। यहाँ पर माँ खेल ये है कि एक हमारी चार्जिंग IC में गया हुआ है और एक हमारी जो है गया हुआ है आपका जो है CPU में गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर जो गया हुआ है यहाँ पर देखिए रजिस्टर डुअल बैंड लगा हुआ है। अब इसको अगर सीरीज 1 कट जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब दोस्तों ये एकदम परफेक्ट ये IC चली गई सप्लाई। अगर यहाँ अगर टूट जाएगा तो भी आपकी स्पीड नहीं आएगा। दोस्तों ये देखिए इसकी सप्लाई सीधे यहाँ पर आपकी चार्जिंग IC में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, और इसमें CC1 CC2 की भी सप्लाई यहीं पर परफेक्टली आया है। CC1 CC2 की सप्लाई एकदम परफेक्ट यहाँ पर आया है। एकदम अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये अपनी एकदम परफेक्ट एक्टिव रहता है कि सप्लाई हमको कहाँ से कहाँ तक देना है। यदि आपकी IC ख़राब हो तो आपकी IC अगर ख़राब होगा तो काम नहीं करेगा। सब कुछ सप्लाई एकदम परफेक्ट चेक करना है। यहाँ पर GR अगर नहीं पहुँचता तो GR नहीं पहुँचता तो आपको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपको ये देखना है कि बैटरी ऑन और बैटरी ऑफ, VWAT और बैटरी ऑफ की और बैटरी SI SCL और SDA। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का नाम कई है SCL बैटरी SDA। ये दो चीज़ें, ये दो सप्ली बैटरी की कनेक्टिविटी को समझता है। अगर ये नहीं होगा तो बैटरी चार्ज तो होगा लेकिन आपको समझ नहीं पाओगे बैटरी चार्ज हो रही नहीं हो रही है। अब इसके दोनों सिंबल दिखा दें, सिंबल देखिए दोनों चीज़ का मैं आपको बता दे रहा हूँ।
सिंबल सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर एक चीज़ की सिंबल जा रही है, सिंबल बिना देखे और सब कुछ समझे ऐसे कुछ करना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, ये 10 के का रजिस्टर है, ये 1 के का रजिस्टर हुआ है, ये 1.8 की सप्लाई आएगी। बाकी इसकी रजिस्टर देखिए, रजिस्टर की वैल्यू ये सीधे जाएगा अपना, देखिए ये देखिए SGA SCL ये है, देखिए ये सीरीज़ में था 1 2 3 1 2 3। अब ये देखिए दोनों सीरीज़ में सप्लाई, ये देखिए 1.8 वाली जो लाइन है वो आपकी पावर से है, बाकी ये दोनों लाइन ये देखिए CPU से के लिए। अगर इस पे अगर GR नहीं आएगा, यानी हम वहाँ और जो रजिस्टर निकालते हैं अगर वहाँ नहीं आएगा तो फिर हमको CPU तक करना पड़ता है। ये है दोस्तों, इस तरीके से काम समझ के काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर चीज़ की एकदम प्रैक्टिस, देखिए 1.8 वाली लाइन एकदम परफेक्ट आती है दोस्तों। इस तरीके से काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। थैंक यू।